आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। सो सब क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला है। सेट्स इक्वल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, मींस सेट ए एंड सेट बी दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, राइट, एज इट इज। उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे ये सेट्स इक्वल हैं। सो हमारा सेट ए तो गिवन है रोस्टर फॉर्म में, एंड सेट बी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, और दिया क्या हुआ है, x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। मीन्स सॉल्यूशन है, इट मीन्स हमें इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बता पाएंगे कि हमारा सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को सॉल्व करो, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो 1 है इसका कोफिशिएंट, इसका मल्टीप्लाई हम लोग 6 में करेंगे, 6 आ जाएगा। 6 के ऐसे टू फैक्टर्स करने हैं, यहाँ पर साइन प्लस है तो उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पर हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स 5 मिलना चाहिए यहाँ पर। सो 6 के ऐसे दो फैक्टर्स क्या होंगे, 2 एंड 3। सो लेट्स सी हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग इससे रिप्लेस कर लेंगे, 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पेयर फॉर्म हो जाएगा, x कॉमन है फर्स्ट पेयर से, सो वी हैव लेफ्ट विद x प्लस 2, प्लस यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो x प्लस टू दोनों टर्म्स में है तो x प्लस टू हमारा कॉमन हो जाएगा, और बचेगा क्या, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है, अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट जीरो है, सो इनमें से पक्का है कि इसमें से कोई एक नंबर जीरो होगा, राइट, तभी प्रोडक्ट जीरो आता है किसी भी नंबर्स का। सो आइदर x प्लस टू हमें जीरो मिलेगा और x प्लस थ्री जीरो होगा। जब x प्लस टू जीरो होगा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -2, x प्लस थ्री जब जीरो होगा तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिलेगी x माइनस थ्री। इट मीन्स जो x के वैल्यूज मिले हैं हमारे पास वो क्या है, -2 कॉमा -3। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करूंगा तो हमारा जो सेट बी है वो क्या हो जाएगा, -2 -3, और सेट ए हमारा दिया है 2 3। तो यहाँ पर देखो 2 3 और -2 -3, इट मीन्स जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। सो वी कैन राइट हियर एज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज नॉट सेम एज सेट बी, therefore set A is not equal to set B। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है, set A is equal to x such that x is a letter in the word follow, राइट। यहाँ पर जो लेटर यूज हो रहा है हमें इसका सेट बनाना पड़ेगा। चलो सेट हम लोग राइट करते हैं, सेट ए हमारा क्या बनेगा, एफ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल टू टाइम्स है तो हम वन टाइम्स राइट करते हैं, बिकॉज जो सेट होता है हम उसको किसी भी लेटर को, किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ पर ओ हमने ऑलरेडी लिख रखा है तो ये वाला आएगा नहीं, फिर आएगा डब्लू। सेट भी देखो हमारा क्या बनेगा, डब्लू y such that y is the letter in the word wolf।
तो W आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा और F आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के सेट बी में भी हैं। यहाँ पर F है, यहाँ पर भी F है, यहाँ पर, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर F यहाँ पर हमें मिला, यहाँ पर भी मिला, O यहाँ पर है, यहाँ पर है, L यहाँ पर है, L यहाँ पर है, W W, राइट। इट मीन्स सेट ए एंड सेट बी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं। इट मीन्स, so we can write here as elements of set A, elements of set A and set B are same, therefore set A is equal to set B। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चंस थे तो हमने उसको कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर गिवन हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।